सनातन धर्म में जनेऊ धारण करने के बाद बल बुद्धि और विद्या में होता बड़ा चमत्कार है। इसीलिए सनातन धर्म में किशोरावस्था में कर दिया जाता यज्ञोपवीत संस्कार है। नमस्कारम, नमो मिथिला में आपका स्वागत है। हम हैं MK। जैसा कि आपको बता दें, मिथिला में अभी लगन जोरों पर है, जिस कारण यहाँ शादी, जनेऊ और मुंडन बड़े पैमाने पर हो रहा है। आज हम आपको यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार का खबर दिखाएंगे। आज हम आपको उपनयन संस्कार के वैज्ञानिक महत्व के बारे में बताएंगे, साथ ही बरुआ से भी बातचीत सुनाएंगे, बरुआ के परिजनों की भी बातचीत सुनाएंगे, साथ ही विद्वानों की बात भी आपको सुनाएंगे। आइए आपको हम यज्ञोपवीत खबर विस्तार से दिखाते हैं और बताते हैं। यज्ञोपवीत का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व है। जनेऊ धारण करने के बाद व्यक्ति में शक्ति और शुद्ध चरित्र का निर्माण होता है। इसे बाएं कंधे को ऊपर से दाईं भुजा के नीचे तक पहना जाता है। इसे मल मूत्र विसर्जन के दौरान दाहिने कान पर चढ़ा लिया जाता है। आध्यात्मिक के दृष्टिकोण से जाने तो जनेऊ में 3 सूत्र होते हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक होते हैं। ये देव तीन, ऋषि तीन और पितृ तीन के प्रतीक हैं। सत्य, रज और तम के प्रतीक हैं। साथ ही ये 3 सूत्र गायत्री मंत्र के 3 चरणों के प्रतीक हैं, तो 3 आश्रमों के प्रतीक हैं। जनेऊ के एक एक तार में 3-3 तार होते हैं। कुल तारों की संख्या 9 होती है। इसमें 1 मुख, 2 नासिका, 2 आंखें, 2 कान, मौल और भुज के 2-2 द्वार मिलाकर कुल 9 होते हैं। इसका मतलब होता है हम मुख से अच्छा बोलें और खाएं, आंखों से अच्छा देखें और कानों से अच्छा सुनें। इसमें 5 गांठ लगाई जाती है। इसे प्रवर कहते हैं, जो ब्रह्मा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतीक है। ये 5 यज्ञों, 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मों के प्रतीक है। जनेऊ की लंबाई 96 अंगुल होती है, क्योंकि जनेऊ धारण करने वाले को 64 कलाओं, 32 विद्याओं को सीखने का प्रयास करना चाहिए। 32 विद्या, 4 वेद, 4 उपवेद, 6 अंग, 6 दर्शन, 3 सूत्र ग्रंथ और 9 आरण्यक मिलाकर होती है। 64 कलाओं में वास्तु निर्माण, व्यंजन कला, चित्रकारी, साहित्य कला, दस्तकारी, भाषा, यंत्र निर्माण, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, दस्तकारी, आभूषण निर्माण, कृषि ज्ञान आदि होती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जाने तो शरीर में कुल 365 एनर्जी पॉइंट होते हैं। अलग अलग बीमारी में अलग अलग पॉइंट असर करते हैं। एक्सप्रेशर में हम हर पॉइंट को 2 से 3 मिनट दबाना होता है और जनेऊ से यही काम किया जाता है। उस पॉइंट को एक्सप्रेशर कहा जाता है। सीतामढ़ी के बथनाहा प्रखंड के माधोपुर गांव में सुबोध झा, भिखारी झा के पौत्रों और दीनानाथ झा के पुत्रों का उपनयन संस्कार हुआ। आइए जानते हैं उपनयन के बारे में क्या कहते हैं बरुआ, परिजन और विद्वान। एखन हमरा साथ मौजूद छ जे जनेऊ समारोह संपन्न करालन पंडित छथ आचार्य जी। की नाम छी अपने के? दिगंबर झा। दिगंबर झा। कतम मकान छै? रतनपुर, सीतामढ़ी। अच्छा, रतनपुर के छथ। आ हिनका से हम जनै छी कि सनातन संस्कृति में यज्ञोपवीत संस्कार के की महत्व छै, ई जे संस्कार होइ छै किया होइ छै, तनि हमरा दर्शक के यहाँ बतबियौ। यज्ञोपवीत जो है जी, यज्ञोपवीत संस्कार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जी, तीनों वर्ण के एक संस्कार है। 16 संस्कार के लिए एक संस्कार है उपनयन संस्कार। यज्ञोपवीत के दोसर नाम उपनयन भी है। इनमें 4 गो कर्म होइए: चूड़ाकरण, उपनयन, वेदारंभ और समावर्तन, जकरा हम सब उपनयन भी कहै छी। समाज में एकरा उपनयन के नाम से लोग जानल जाइए। और ई जे होइ छै अपने के मानो यज्ञोपवीत संस्कार, एकरा कैला से जे लड़का होइ छै बरुआ होइ छै, बरुआ में की परिवर्तन होइ छै? बरुआ के अंदर संस्कार अबैया, शुभ संस्कार ओकरा अंदर प्रवेश कयलक, जे ओकरा आगे भविष्य के उन्नति प्रोन्नति में ओकरा जरूरत पड़ैया। जेना हमर सबके जे अनुभव है आइ कि एहिमे आत्मबल मजबूत होइ छै, ज्ञान प्रवृत्त होइ छै, सेहो होइ छै, सेवा के प्रति समर्पण बढ़ै छै, जागरूकता ओकरा अंदर अयलक, अबै छै। हाँ जी जी, ठीक छी। अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। नमो मिथिला चैनल में अहाँ के दिल से स्वागत है, धन्यवाद। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं। यहाँ किस गांव में आए? यहाँ जो आए हैं, जो गांव कौन सा गांव है? माधोपुर। माधोपुर। यहाँ आपका कैसा संबंध है?
मैं यहाँ की बहू हूँ, क्या पुतहू। अच्छा बहू हैं और हम श्री ब्रजेश झा के बेटे हैं, माधव झा जी हमारे अच्छा अच्छा। बाबा हैं। आपका नाम क्या है? दीपिका। दीपिका झा। आप क्या करती हैं? मैं एज एन वर्किंग हूँ अकाउंटेंट, बट अभी मैं फ़िलहाल फुल टाइम वर्किंग अपने बेटे को संभालती हूँ। अच्छा अच्छा। यहाँ तो आपका गांव है, गांव में आई हैं आप, जनेऊ संस्कार में आई हैं हाँ जी, यहाँ। कितने दिनों के बाद गांव में आई हैं? 2 साल के बाद। 2 साल के बाद। यह गांव, आप तो परदेसी हैं, परदेश रहती हैं, कैसा लगा यह गांव? अच्छा लगा। अच्छा लगा। यहाँ जनेऊ में जो आए हैं तो कब आए आप, कितना दिन पहले? हम आए थे 30 तारीख को, 30 तारीख को। गोविंद पूजा वाले दिन। अच्छा, तो यहाँ जो जनेऊ, आज जनेऊ है, तो इसमें क्या क्या जो हुआ है जनेऊ में, एक समारोह जैसे गोविंद पूजा हुआ, और क्या क्या दिखे हैं, वो क्या क्या अच्छा लगा? पूजा हुआ है, चरखा कटा है, वो पोखर पे नहाने गए थे। देन अगेन आज क्या था वो, आज वो ब्रह्म पूजा के लिए ब्रह्म गए थे, पूजा के लिए गए थे, और अभी फिर ये फिर अभी जनेऊ का संस्कार जनेऊ पूजा का हो रहा संस्कार हो है, रहा है। फिर अभी भिखियर होगा, यही सब है ना। हाँ, यहाँ जो आप जनेऊ में आए हैं, तो यहाँ जो जनेऊ होता है अपने हिंदू संस्कृति में, तो जनेऊ के बारे में जानते हैं कुछ, कि इसका क्या महत्व है अपने सनातन संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में? हाँ, जनेऊ से ये है कि एक ब्राह्मण के लिए जनेऊ बहुत इम्पोर्टेंट मैटर करता है। जनेऊ होने के बाद वो आफ्टर मैरिज लाइफ में एंट्री होने के लिए अलाउ हो जाता है, जितना मुझे इसकी नॉलेज है। बाकी हमारे लिए पहला जनेऊ का फंक्शन है। आपके लिए पहला है? पहला अटेंड किया फंक्शन है। जबकि आपका गांव है। हाँ, हमारे बाद यह पहला ही है। हमारा जो जनेऊ हुआ था 2003 या 2004 में, अच्छा, उसके बाद अच्छा। पहला है हमारे घर में कोई जनेऊ का संस्कार, अच्छा हमारे भैया के बच्चों लोगों का, भतीजे लोगों अच्छा जी, ठीक है। आप लोग बाहर से आए हैं, नमो मिथिला चैनल में आप लोगों का माधोपुर गांव की धरती पर दिल से बधाई और स्वागत है। का। जी, बहुत 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 धन्यवाद। मौजूद साथ माधोपुर निवासी सुबोध झा, हिनका पोता के उपनयन संस्कार है 6 तारीख के, और आई हिनकर मटकोर पूजा आ चटकट्टी भेलै। हिनका से हम बातचीत करै छी और जानऽ चाहै छी कि जनेऊ जे संस्कार है, एगो पवित्र संस्कार की छै। बाबा नमो मिथिला में अहाँके स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, जनेऊ जो होइ छै, एकर की महत्व छै अपना सनातन संस्कृति में? जनेऊ एक अपभ्रंश शब्द है जी एकर नाम से यज्ञोपवीत संस्कार। जी मानव जीवन में ही संस्कार के ज्ञातव्य और उपलब्धता से सफलता की जेकरा हमार पूर्वज, एक तो ब्राह्मण हमारे संपूर्ण भारत के नहीं संपूर्ण विश्व के जो ब्राह्मण संस्कार खास करके मिथिला में यज्ञोपवीत संस्कार के 4 चरण में बांटल गए। एकरा 16 वर्ष के संस्कार है। कहीं खोडस संस्कार संस्कृत शब्द में कहल गए 16 संस्कार मानव के 4 से 16 वर्ष। कौन कौन? यज्ञोपवीत में प्रथम संस्कार हुई है चूड़ाकरण, एक नाम दोसर उपनयन, तेसर वेदारंभ, चारिम समावर्तन। अब एक बिना आदि से अंत केकरो नहीं होइ छै बाबू। एकर आदि छत हमरा सबके भाषा में बसकट्टी कहल जाइ छै। शुभ मुहूर्त, शुभ दिन, शुभ समय पर बटुक के यानी बरुआ के संस्कार के शुरुआत करा कर उनका बाँस काटल जाइए और उनका नियम बना दिल गई जे कम से कम 5 बाँस चाहिए, क्या का हाथ में 5 अंगुली।
पंच परमेश्वर मानल गेलन। ये सर्वविदित बात है। 5 बांस चाहिए, 1 बकरी। कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं। यहाँ जो है जहाँ आप हैं, यह क्या है यहाँ आपका? कहाँ जगह जो है आपका? ये मेरा गांव है, माधोपुर गांव। हाँ, आपका गांव माधोपुर। अच्छा, तो यहाँ आप आए हैं, किस कारण से आए हैं? हमारा जन्म है, इस कारण से हम इधर आए हैं। जनेऊ है? कब जनेऊ है? जन्म हमारा 6 तारीख को है। 6 तारीख को है। अच्छा, आपके पिताजी का क्या नाम है? हमारे पिताजी का नाम है श्री विद्यानंद झा। विद्यानंद झा। आपका क्या नाम है? आयुष्मान वत्स। और दादाजी का? सुबोध झा। तो इस गांव में आप आए हैं, तो गांव कैसा लगा है आपको? बहुत अच्छा है गांव। अच्छा है। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। अब हमारा साथ मौजूद छथि बरुआ, जिनकर यज्ञोपवीत संस्कार होबऽ वाला छै। आइ हिनकर मटकोर पूजा चरकट्टी भेलैए, तो हिनका से हम बातचीत करै छी। हमरा बरुआ से बातचीत करऽ के मेन उद्देश्य ई अइ जे आइ के जे जनरेशन के लोग अइ लड़का, ओ कते अपना संस्कृति के बारे में जनैए। एहि चलते हम बरुआ से बातचीत करै छी। की नाम है अपने के? आर्यन वत्स। आर्यन वत्स। अच्छा, तो ई बताउ, अहाँ के जनेऊ अइ? हाँ आइ भेलैए मटकोर पूजा जी। अच्छा, एहिसँ पहिने की सब भेलैए जे परंपरा छै संस्कृति, मिथिला संस्कृति में यज्ञोपवीत में की सब भेलैए? जनेऊ में सबसे पहले हम लोगों का जो हुआ था वो था बसकट्टी जी। बसकट्टी में हम लोगों का ये जो मड़वा बना है इसके लिए बाँस कटा था, ये हुआ। उसके बाद अगले दिन हमारा हुआ गोविंद पूजा, हमारे जो कुल देवता हैं उनकी पूजा हुई। और उसके बाद आज हम लोगों का हुआ है चरकट्टी और दूसरा मटकोर। अच्छा, आगा फिर अब की कार्यक्रम हेतै? इसके बाद कुमरन आ यज्ञोपवीत संस्कार। हाँ। ठीक है, यहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद। यह बरुआ है जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है। क्या नाम है आपका? अंशुल वत्स। अंशुल बस। अच्छा, बताइए, आपका यज्ञोपवीत संस्कार है, जी। यज्ञोपवीत क्यों होता है? यज्ञोपवीत एक संस्कार होता है जिसके बाद आदमी प्रॉपर ब्राह्मण बन जाता है, प्रॉपर पंडित बन जाता है। प्रॉपर पंडित बन जाता है जी। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि नए जो जनरेशन के लड़का है उसको यही पता नहीं कि यज्ञोपवीत क्यों होता है, और वाला को पता है। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम भुवः स्वाहा इदम भुवः ओम स्वः स्वाहा इदम स्वः ओम तन्नु अग्नि वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडु अवया सशिष्ठाः सचिष्टि वाणितमः सोसुचानु। स्वाहा पर लगातार न रखेंगे। जल से उदासीन कर दिया। अपना से बच्चों लगा दो शुरू के। हाँ, बच्चे वही रखो। 3 गो लकड़ी में घी लगाया जाए। तीन गो लकड़ी में घी लगा करके प्रजापति देवता के मन ही मन ध्यान करके कुशलिन बहनों छिपे। उत्तिष्ठन् प्रजापति मनसा ध्यात्वा कुशलिन अग्नौ घृतात्ता सगदा तिस्रा प्रक्षिपे। तीनों लकड़ी में घी लगा करके प्रजापति देवता के मन ही मन ध्यान करके उत्तिष्ठन् घृत पात्र को अग्नि पर चढ़ाइए 3 बार, 3 बार उतारो। 3 बार अग्नि चढ़ाइए, अग्नि से उतारिए घी को, इसको नीचे रखिए। घृत के बाद सूर्य संस्कार जल जाए।
कभी कभी देखिए देखिए अपन अपन नाम है शर्मा हम्भो ये आचार्य ओम कस्य ब्रह्मचर्यसी आचार्य बरुआ कहो भवता है ठीक है तीन ओम इंद्रस्य ब्रह्मचर्य अग्निर आचार्यस तव आचार्यस तव श्री अपना अपना नाम ले लो शरमन आचार्य का नाम लेना ना बड़ुआ बड़ुआ अब खड़ा हो जाओ खड़ा होकर के पूर्व दिशा में पश्चिमी दिशा ब्रह्मणे ब्रह्म वर्चसाय बैठ जाओ अपना दाहिना तरफ ओकरा रख लो दाहिना तरफ आचार्य जो है बड़ुआ के हाथ में जल जल जाए बड़ुआ के हाथ में अंजलि में जल लो एक मना यूकस्व बृहस्पतिस्वा न्यूनत्तु मह्यम क्या करना है? गुरु के वचन को मानना होगा मैं तो पढ़ भी नहीं पाया।